दोस्तों, मोदी और शाह जो खेल अब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में कर रहे थे, वही खेल अब उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों के तोड़फोड़ का खेल शुरू हो चुका है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के कम से कम 5 एमपीज, 5 सांसद, इनको ऑफर दिया जा चुका है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने अपना आखिरी दांव चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह का सबसे अजीज काम जो बीजेपी पार्टी को है दोस्तों, वही काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर खेला हुआ, जिसको करके बीजेपी पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है, वही काम अब दिल्ली के लिए करना शुरू कर दिया है। और इस काम के बाद से एक ही सवाल उठने लगा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हार मान ली है? इलेक्शन से पहले ही मोदी जी ने क्या अपनी हार मान ली है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह जो खेल अब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में कर रहे थे, वही खेल अब उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति की पार्लियामेंट के अंदर भी शुरू कर दिया वही खेल। कोर्ट की नाक के नीचे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों के तोड़फोड़ का खेल शुरू हो चुका है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के कम से कम 5 एमपीज, 5 सांसद, इनको ऑफर दिया जा चुका है। और शरद पवार, जिनके 8 सांसद हैं लोकसभा में, उसमें से 6 सांसद ऐसे हैं जिनके तोड़फोड़ की साजिश रची जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, साजिशें रची जा रही है। कहीं बड़ा ऑपरेशन राज्यसभा में चल रहा है, जहां पिछले 5 महीनों में, इन द लास्ट 5 मंथ्स, सितंबर से अब तक जनवरी तक, 6 सांसदों पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और ये छोटी पार्टियों के सांसद हैं, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है। इन सांसदों को डरा के या मैनेज करके इन सांसदों को या तो बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, या फिर मोदी जी के सहयोगी नायडू बाबू टीडीपी में ज्वाइन करा दिया, यानी एनडीए को मजबूत किया गया। और आज 25 जनवरी को भी एक सांसद ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम विजय साई रेड्डी है। और रेड्डी साहब के घर पर ईडी पहुंची, बार बार पूछताछ हो रही थी। परेशान होकर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं आज इस वीडियो में सारे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, एक्सपर्ट्स को भी रूबरू, इस तरह से सब कुछ चल रहा है, इस तरह से सांसदों को तोड़ने का सिलसिला चल रहा है। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, सबसे चहेता यही टॉपिक है भाजपा का, विपक्ष का मानना ये है। जो संपर्क में, उनके मैं नाम भी बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वो सब करूंगा। शरद पवार के बारे में भी बताऊंगा कि क्या रीज़न है, क्या पार्टी स्प्लिट हो रही है और कौन स्प्लिट करा रहा है, क्या अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पीछे लगे और इनके पीछे क्या अमित शाह, ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन लोटस शुरू क्यों करना पड़ा मोदी जी को, रीज़न क्या है? और अगर आप रीज़न देखेंगे तो उससे पहले ये ग्राफिक्स देखिए। ये लोकसभा का संख्या बल है। लोकसभा में इस वक्त 543 एमपीज हैं, जिसमें एनडीए के पास 293 हैं, बीजेपी मोदी जी के पास 240 हैं। मोदी जी अल्पमत में, और मोदी जी को लगता है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है, अगर दिल्ली वो हारते हैं तो बिहार में प्रेशर बनेगा। नीतीश कुमार किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं, लालू से उनकी बातचीत चल रही। तो बहुत सी ऐसी आशंकाएं हैं कि उनको लगता है कि कहीं ये जो संख्या है नीचे ना आ जाए। इस संख्या को एक सेफ पोजीशन पर ले जाने के लिए, बहुमत के करीब आने के लिए यह ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें नज़र जो है वो शिवसेना पर है। 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के। शरद पवार के तकरीबन 8 सांसद हैं, जिसमें से मैंने कहा 6 ऐसे सांसद हैं जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के संपर्क में। शरद पवार को बार बार इस सिलसिले में मैसेज भी दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल अगर ये 6 सांसद स्प्लिट करा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं। ये सब बातें हो रही हैं। दरअसल मोदी जी का मकसद है कि ये जो 240 है, इसको किसी तरह से संख्या को 250 के ऊपर 260 के आसपास लिए हैं, सो दैट नीतीश, नायडू या बाकी जो साथी हैं, उसमें एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं, अगर ये कोशिश करें मोदी पर दबाव बनाने की, तो मोदी की सरकार चलती रहे। जी हाँ।
अब मोदी जी को दिक्कत सिर्फ लोकसभा में नहीं, जहां वो अल्पमत में, राज्यसभा में भी उनको दिक्कत है। और अक्सर आप देखते हैं जो बिल आ रहे हैं, जो कानून बनाने की मोदी जी कोशिश करते हैं, वो बना नहीं पाते। चाहे वो वक्फ का कानून हो या बाकी और जो कानून हो, या चाहे वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो, क्योंकि राज्यसभा में जैसे अपने अकेले दम पर बना लिया करते थे, अब नहीं बना पा रहे हैं। अल्पमत में आने के बाद राज्यसभा अगर आप देखें तो इस वक्त टोटल 245 सांसद हैं, जिसमें एनडीए हालांकि मेजॉरिटी में 125 है, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 98 सांसद हैं, 98 एमपीज हैं बीजेपी के राज्यसभा में। वो चाहते हैं कि इस 98 की संख्या को कम से कम 110 के आसपास ले जाएं, सो दैट ये जो बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं मोदी जी के मंत्री, तो वो जो प्रेशर माउंट होता है वो रिलीज हो सके। तो राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए पार्लियामेंट में ऑपरेशन लोटस जारी है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि उद्धव ठाकरे के वो कौन कौन से सांसद हैं, कौन कौन एमपीज हैं जो मन बना रहे हैं पाला बदलने का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, अगर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी होती महाराष्ट्र में, इनकी सरकार आ गई होती, सरकार बन गई होती, तो ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल के लिए बीजेपी मजबूत हो गई है बहुमत के साथ, और दिल्ली में भी सरकार चली रही है मोदी जी की। तो इन सांसदों को लगता है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, कि भाई मलाई अगर खानी है, ईडी और सीबीआई से बचना है, तो पाला बदलने के लिए यही वक्त है, और इसीलिए ऑफर इनको दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं उद्धव ठाकरे के सांसदों की, तो उसमें नागेश बापूराव पाटिल है, हिंगोली के हैं, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आजकल संपर्क में नहीं, आंखें चुरा रहे हैं उद्धव ठाकरे से। एक और सांसद हैं संजय हरिभाऊ यादव, यहाँ पर बहुत सारे सांसद जो है दोस्तों टूट सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मायूस से इनको लगता है कि भाई अब 5 साल क्या करें। उद्धव ठाकरे ना महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, ना दिल्ली में कहीं है वो, तो क्या करें। संजय देशमुख ये यवतमाल वाशिम से हैं, यवतमाल से हैं, और इनका भी कहीं ना कहीं एक नाम चल रहा है कि ये भी संपर्क में। इसी तरह से ओम प्रकाश जो हैं, ये मराठवाड़ा से आते हैं, उस्मानाबाद से, ये भी संपर्क में। संजय दीना पाटिल, ऐसे 4-5 सांसद हैं जो संपर्क में, जो मैंने आपको वजह बताई कि इनको लगता है कि आने वाले समय में कोई फ्यूचर नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में पावर में नहीं है और केंद्र में पावर में नहीं है, और सामने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर भी है, खौफ भी है। तो ये वो सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि बीजेपी चाहती है अगर एक और सांसद, क्योंकि 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के, अभी 5 हैं, अगर ये 6 हो जाएं, 2/3 हो जाएं, 2/3 हो जाएं, तो पार्टी स्प्लिट करके बीजेपी में भी शामिल हो सकती है। तो इसी का इंतज़ार चल रहा है। अब देखना ये कि क्या उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन को बीएमसी चुनाव से पहले डिफ्यूज़ कर पाते हैं कि नहीं, क्या वो बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, हम रोकेंगे नहीं, ये उनका स्टैंड है। क्या वो स्टैंड जिसको जाना है वो जाए, रोकेंगे तो कहती है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया किसी को भी ना जाने दें, और कमोबेश यही हाल शरद पवार के सांसदों का है। अब शरद पवार के जो सांसद हैं उनको तो डायरेक्टली बोल दिया अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने कि आप हमारे साथ आइए, कोई फायदा नहीं है शरद पवार जी के साथ जाने का। ना महाराष्ट्र में उनके पास कोई सत्ता है, ना दिल्ली में सत्ता है, और ये सत्ता 5 साल तक नहीं रहेगी। मलाई खाना है, ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, जैकपॉट बोनस आपको मिल रहा है, ऐसा ऑफर आपको मिलेगा नहीं, आप पाला बदलिए। और इसके पीछे सोच ये है, ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह मोदी ने कम्युनिकेट किया है प्रफुल्ल पटेल को, अजीत पवार के खास हैं, कि अगर आप 6 सांसद तोड़ के लाते हैं, बीजेपी में शामिल करते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, तो आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, आपकी शपथ हो सकती है। मोदी इस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं, चर्चा है। मेरा देखना यह है कि क्या शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी कितने दिन तक महफूज रहती है दिल्ली में, लोकसभा में। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मोदी और शाह अपनी संख्या को 240 से एक कंफर्टेबल संख्या पर, एक सेफ पोजीशन पर ले जाने के लिए छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, क्या उनको टारगेट करेंगे, जिसमें वाईएसआर की पार्टी हो सकती है आंध्र प्रदेश की, जिसमें बीजू जनता दल, जिनके अभी भी कई सांसद हैं
राज्यसभा में, या फिर शरद पवार जिनके 8 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे 9 सांसद हैं, ये जो 4, 5, 6, 7 सांसदों वाली पार्टियां हैं, क्या ये रडार पर हैं गुजरात लॉबी के? और क्या ऑपरेशन लोटस निशाने पर है क्या ये? उसको अंजाम दे देंगे जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया, मध्य प्रदेश में करके दिखाया, बाकी राज्यों में? एक बड़ा सवाल है। और आज मैंने इस सवाल के जवाब में 3 खास मेहमानों को बुलाया। सुधीर सूर्यवंशी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, दोनों को 24/7 मोड में वो हमेशा फॉलो करते रहते हैं। बड़े पत्रकार हैं मुंबई के, आज मैंने उनको बुलाया है, उनसे सुनिएगा महाराष्ट्र की कहानी क्या होने जा रहा है। और हमारे साथ जावेद अंसारी रहेंगे जो एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि मोदी ऐसा करना क्यों चाहते हैं, मजबूरियां क्या हैं, उनके पास क्या कोई विकल्प नहीं है 240 से ऊपर जाने का, यही विकल्प है तोड़ फोड़, उनसे पूछूंगा। और उमाकांत जी भी होंगे। इस बहस को गौर से सुनिए क्योंकि यहीं से राजनीति एक दूसरे मोड़ पर टर्न ले रही है। सुधीर जी, खबर आ रही है कि भाई ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है एक बार फिर से, और पहले तो खेल महाराष्ट्र में था, अब वो महाराष्ट्र का खेल दिल्ली आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। खबर है कि 5 सांसद 5 MPs ऑफ उद्धव ठाकरे वो संपर्क में नहीं है, वो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के संपर्क में है, वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा सकते हैं। क्या ये खबर सही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे में फिर कुछ ना कुछ सेंधमारी बीजेपी कर रही है? ऐसी कोई खबर है? दीपक जी, खबर बिल्कुल सही है, लेकिन ये खबर मुझे लगता है थोड़ा स्पेकुलेटिव की तौर पे, क्योंकि जब तक शुरुआत है, पूरी तरह से, हाँ शुरुआत है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है, सब चीजें नहीं हो जाती, तो उसे हम स्पेकुलेटिव के तौर पे ही देखना चाहिए। लेकिन राजनीति में सब चीजें स्पेकुलेशन से ही शुरू होती है, फिर बाद में वो उसका खबर पुख्ता हो जाती है। और उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था जिसको पार्टी छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, मैं किसी को रुकवाने वाला नहीं, ये भी चीज उन्होंने कही। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर दिल्ली के अंदर सांसदों को जो है सीधे तौर पर उनकी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, यानी कि सांसदों को दूसरी पार्टियों के अंदर ज्वाइन कराना शुरू कर दिया गया है। अब सवाल तो यही पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही हार मान ली है? क्या मोदी जी अब हार मान चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपना पुराना पैंतरा अपनाना शुरू कर दिया है? अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट को देखकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।